वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, जो कि हमारी मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे थी और हमने उसमें एक्सटर्नल का एक पार्ट कर लिया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कुछ फैक्टर्स थे रिलेटेड टू, जैसे पब्लिक, इंटरमीडिएटरी, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, उनसे रिलेटेड। अब आज हम मैक्रो एन मार्केटिंग एनवायरनमेंट करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो टॉपिक में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि अब मैं आपको रूटीन में वीडियो दूंगी, तो डोंट वरी, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट से या टॉपिक से रिलेटेड हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको साथ ही साथ एक कमेंट ये भी करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट की वीडियोस और चाहिए, ठीक है, मुझे ये भी बता दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के 8 पार्ट हैं: डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, कॉम्पिटिटिव, सोशल, कल्चरल, कंज्यूमर, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। तो सबसे पहले देखते हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या है? ये जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिटेल स्टडी किसकी करते हैं? पॉपुलेशन रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, एज ग्रुप, इनकम ग्रुप, अकॉर्डिंग टू सेक्स, भी शादीशुदा कौन कौन है, गर्ल है या बॉय है, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या प्रोफेशन है। और जो डेमोग्राफिक के फीचर्स हैं हमें हेल्प करते हैं टारगेट करने में, ताकि जो मार्केटिंग की डेवलपमेंट हो सके, ताकि उन्हें अंडरस्टैंड कर सके कि कंज्यूमर्स की क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या सेगमेंटेशन चाहिए उनकी कंज्यूमर्स को, उनकी रीच तक, उनकी सेटिस्फेक्शन तक पहुंचने के लिए। उसके बाद अगर हम डेमोग्राफिक फीचर्स को नहीं जानेंगे तो हम कभी भी उस रीच तक नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुली सेटिस्फाइड करेगा हमारे कंज्यूमर्स की कैपेसिटी को, उनकी नीड्स को, उनकी विलिंगनेस को, और उनके जो इनकम स्ट्रक्चर है उसको कहाँ तक वो स्पेंड करने के लिए रेडी है, ठीक है। अब हम हमेशा डिफरेंट सब्जेक्ट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट पर्टिकुलर एज, प्रोडक्शन, उसी की स्पेसिफिक डिमांड के अकॉर्डिंग होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। हम हमेशा हमेशा क्या होता है, मतलब क्या होता है, जो कस्टमर का प्रोफाइल है वो मार्केटिंग में एक एक सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है, उनकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फीचर्स के अकॉर्डिंग। और मोस्ट कम्युनिकेशन क्या, हम अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मतलब एंटिसिपेट करते हैं, उनकी कंप्लेंट्स को रिस्पोंड करते हैं, और जिसकी वजह से हम फर्म को ईजिली रीच कर पाते हैं। उसके बाद है हमारा एनवायरनमेंट डेवलप एनवायरनमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखिए, इकोनॉमिक क्या है? जहाँ पे हमारी उनकी जो कस्टमर्स की परचेजिंग पावर है, उनकी वांट है, उनकी डिज़ायर है, और जो उनका एफिशिएंट रोल है, ये उनकी सबसे हायर एम्प्लॉयमेंट का है, इनकम का है, कहाँ पे हमारी मार्केटिंग बूम करेगी इंडस्ट्रीज़ में। इन्होंने 4 फैक्टर दे रखे हैं: इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, प्राइस, कंज्यूमर क्रेडिट। जैसे कि अब जैसे जो हायर रेट है, इंटरेस्ट है, वो मार्केट कंज्यूमर्स का ड्यूरेबल गुड्स पे इंस्टॉलमेंट बेसिस, जैसे कार, स्कूटर, जब भी वो चीज़ें वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। उसके बाद है जो चेंजेस आते हैं पॉलिटिक्स में या फिर उनके करेंसी में, उनको भी फ्लक्चुएट करती है उनकी डिमांड काफ़ी बार, ठीक है। तो क्या होता है कि उसके बाद क्या है, नेट सैलरीज उनके होम की भी, कितनी पर्सनल इनकम है, कितनी नहीं, या फिर उनका रिसेशन बूम मार्केट के अकॉर्डिंग। भाई कई बार हमें लॉसेस भी बियर करने पड़ते हैं जो बिजनेस करते हैं। फिर है हमारे प्रोडक्ट की प्लानिंग, प्राइसिंग वगैरह, उसकी प्रमोशन पॉलिसीज़, बिजनेस वगैरह, ये सब, ठीक है। उसके बाद है फिर हमारा सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। इसमें क्या आता है? कास्ट स्ट्रक्चर, मोबिलिटी ऑफ लेबर, कस्टम्स, कन्वेंशंस, कल्चरल हेरिटेज, लाइफस्टाइल, सोशल वैल्यूज़, बिलीव्स, और साइंटिफिक मेथड के टुवार्ड्स भी हमारे क्या क्या है। जो कल्चर के डिफरेंस है, रिलीजन है, लैंग्वेजेस है, ड्रेस कोड्स हैं, ये इंस्पायर करते हैं हमारे कंज्यूमर्स को मार्केटिंग एनवायरनमेंट में इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि हमें हर एक रिलीजन, हर एक कल्चर के अकॉर्डिंग हमें ड्रेस वेयर करने पड़ेंगे। अब जैसे कि हम हिंदू हैं, हम सब कुछ वेयर करते हैं, साड़ी, सूट, लहंगा,
मतलब सो एंड सो जो आपकी प्रेफरेंसेस होती है। अब मुस्लिम जो क्या होता है वो हमेशा बुरखा वियर करके चलते हैं मार्केट में, वो उनकी प्रेफरेंस है। क्रिश्चियंस में गाउन चलता है, वाइट गाउन, और अपने यहाँ वाइट को बहुत कम प्रेफरेंस देते हैं, वाइट और ब्लैक को, मतलब ऑल वाइट और ब्लैक को। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट को चलना पड़ता है, उन्हें हर एक चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या कहा है कि हमें सेटिस्फाई करना चाहिए हमारी सोशल नीड्स को। जैसे कि अब उन्होंने क्या कहा, चेंज इन आवर लाइफ स्टाइल सोशल वैल्यूज़, मतलब हर एक जो रेल है वुमेन का चेंज आना उनकी क्वालिटीज़ में, उनके गुड्स में, उनके प्रेफरेंस में। और कई बार उन्हें मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस तरीके से, ठीक है। फिर इन्होंने आगे कहा है हमें ग्रोइंग कंज्यूमर्स क्या है, वो कंज्यूमर जो कस्टमर्स की डिज़ायर को इंक्रीज़ करते हैं, उन्हें पर्टिकुलर इंक्रीज उनके एजुकेशन लेवल्स को बढ़ा के उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट। साइंटिफिक एंड प्रोग्रेस होती है फील्ड में, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर है सोशल कल्चर से ग्रोइंग करना, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट के रिलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट करना, जो फैकल्टी उन्हें नहीं मिली है उन्हें प्रोवाइड करना, या फिर अनट्रूथफुल एडवर्टीजमेंट है उन्हें हटाना, वारंटीज एंड गारंटीज देना, इस तरह से जो फ्रेडुलेंट वर्क करते हैं उन्हें रिमूव करना। फिर है हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल, इसमें क्या है, हम इसको पब्लिक पॉलिसी भी कहते हैं, जहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो अफेक्ट होती है गवर्नमेंट मॉनिटरीज और उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। कई बार हमें इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, वो भी गवर्नमेंट की वजह से। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वो बैन कर देते हैं, जो हम उनकी और पॉलिटिक्स की वजह से हमारी जो पॉलिसीज़ और स्ट्रेटेजी होते हैं वो कई बार इफेक्ट होती है, तो हमें उन्हें दोबारा मेडअप करना पड़ता है। जैसे कि मोनोपोली से प्रिवेंट करना, ट्रेड प्रैक्टिसेस करना, कंपटीशन प्रमोट करना, अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना, अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, इस तरीके से। तो ये हमें जो हमारी मार्केट पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, हमें एंटरप्राइजेज है, इन्हें गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब उनके लॉज, उनके रूल्स अकॉर्डिंग के डिसीजन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि जो होली गंगा है 19 सुप्रीम में पास किया गया था, जो कि फेमस था, उसे एयर पोल्यूशन फ्री रखा जाए, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलवेज चेंज होते रहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करते रहना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी कॉस्ट और क्वालिटीज़ में चेंजेस आएंगे, और हमें उस तरह से चेंजेस करने कि हमारे कस्टमर उसे एलिजिबल, मतलब रेडी हो जाए उसे बाय करने के लिए, और उस प्राइस और उस टेक्निक को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे कि कई बार अब जैसे कि अब रिड्यूस साइकिल जो प्रोडक्ट्स है वो रिड्यूस हो गए हैं, और अब वो सब चीज़ें मतलब स्कूटी या फिर बाइक में प्रेफरेंस। अब पहले ब्लैक कलर टीवी था, वाइट एंड ब्लैक, बट अब सारे कलर टीवी की डिमांड करते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो चेंज आती रहती है, जिन्हें हमें स्टडी करना ज़रूरी है। और जब टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज होगा, हमारी प्रेफरेंसेस ओल्ड से न्यू होंगी। अब जब जैसे जैसे ट्रेंड होगा, अगर आप ये लगा ले ट्रेंड आया, अगर आप अभी नहीं करोगे तो 2 साल बाद 3 साल बाद तो करोगे ही, क्यों, वो ट्रेंड ऐसा ही आ रहे जाए, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। इसमें क्या है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा पैकेजिंग, हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, ऐसा होना चाहिए जो हमारे सोशल कस्टमर्स को, मतलब वो एयर पोल्यूशन, रेस पोल्यूशन, इन सब से फ्री हो, मतलब सेटिस्फाइड करे हमारे कस्टमर को, एज हमारी सोसाइटी को भी करे, जो मेंटेन है बैलेंस एनवायरनमेंट का वो बना के रखे, हम पोल्यूशन फ्री करें, हम पोल्यूशन को स्टॉप करें, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हों जिनकी वजह से हम, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हो जिनकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स बना पाएँ। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस में चेक करता रहनी है एनवायरनमेंट फ्री है या नहीं है। फिर उसके बाद है रेजिंग प्राइस टू द, मतलब हमें एनवायरनमेंट प्राइसेस को भी कवर अप करना चाहिए, जो ऐसा प्राइस रखो जो हमारे एनवायरनमेंट को सूट करे, जो हमारे एनवायरनमेंटल क्राइटेरिया है, जैसे इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स, डिज़ाइन, पैकेजिंग हमारे रिलेटेड टू एनवायरनमेंट होनी चाहिए, ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करे किसी भी वजह से। जैसे पहले आपने सुना होगा न्यूज़ में, बहुत साल पहले पॉलीथीन बैन हो गया था, अब पॉलीथीन नहीं देते हैं जो भी आप शॉपकीपर हो, वो कहते हैं कि उन्होंने बैग्स बनाने स्टार्ट कर दिए, सम टाइप ऑफ क्लॉथ, इस टाइप के। और जो हमारा गवर्नमेंट है इंडिया, वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए
प्रेफरेंस करता है, ठीक है। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव फोर्स। अब जैसे पता अगर मार्केट है, बिजनेस कर रहे हो, तो स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, प्लॉटिंग्स होंगी फाइट करने के लिए, अपने कंपटीशन से बैटल देने के लिए, विन होने के लिए। तो उसी कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कस्टमर की क्वालिटी, नीड्स, करेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट, स्ट्रैटेजीज, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग, आपको सब खुद फिक्स करना पड़ेगा। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव अगर करना है, मार्केट में रहना है, तो कॉम्पिटिशन तो करना पड़ेगा। कहते हैं ना भाई कॉम्पिटिशन बहुत हार्ड, तो इस वे से तो आपको कंपटीशन करना आना चाहिए। मार्केटिंग में रहोगे तो कंपटीशन तो होगा ही होगा। और आपके जो प्लान्स हैं, आपकी पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, इस तरह से आप बनाएं, उन्हें इस तरह से मेक करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्टडी करके, ताकि आपका प्रोडक्ट इस कदर बाहर निकले, इस तरह मार्केट में सक्सेसफुल हो कि आपका कॉम्पिटिटर कुछ ना कर पाए, ठीक है, इस तरीके से। अब लास्ट है इसका मैक्रो का, कंज्यूमर डिमांड। जो कंज्यूमर की डिमांड होगी, जो वो कहेंगे, आपको वही करना पड़ेगा। और मॉडर्न मार्केटिंग का क्या कंसेप्ट है, कंज्यूमर की नीड्स, डिज़ायर, वही उनका सेंटर है, मार्केट का यूनिवर्स है। जो कंज्यूमर की डिमांड है वो अनकंट्रोलेबल, आप उसे कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। और आप मार्केटिंग का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर। अगर बिजनेस होगा तभी वो कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और कस्टमर तब कब नीड होगा, जब आप उनकी नीड्स, टेस्ट और प्रेफरेंसेस को स्टडी करेंगे और उनको पूरा करेंगे। इस तरीके से मार्केटिंग पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्ट्रेटजीज इस तरह से एग्जीक्यूट करें, पॉइंट करें, प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, जो आपका ऑब्जेक्टिव हो, सिर्फ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो। और इसकी वजह से आपका जो बिजनेस फर्म है वो सर्वाइव भी करेगा, ग्रोथ भी करेगा, एज वेल एज आपके कंज्यूमर की नीड्स को सर्व भी करोगे और उनकी सोसाइटी को भी करोगे, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इनफ है इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर का ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट में, तो प्लीज़ लेट मी नो एंड क्लियर कर ले उसे। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।